श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि होलाष्टक के ये दिन चल रहे हैं और इन्हीं होलाष्टक के दिन में आ चुका है सोमवार, जो कि 6 मार्च 2023 को है। और दोस्तों यह सोमवार बहुत ही विशेष है, आप इसे रंग भरा सोमवार भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो दिन अभी आ रहे हैं प्रतिदिन, ये सभी होली के दिन आ रहे हैं। तो इन दिनों का भी महत्व बहुत ज़्यादा और बड़ा विशेष महत्व है। तो दोस्तों ये जो सोमवार आ रहा है इसे आप रंग भरा सोमवार कह सकते हैं और इस सोमवार को आप अपनी ज़िंदगी में कई सारे रंग भर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं कुछ छोटे से उपायों को करके। सोमवार के उपाय बहुत ही विशेष होते हैं क्योंकि ये दिन भगवान भोलेनाथ का होता है। तो इस दिन किए जाने वाले हम आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय बता रहे हैं जिन उपायों को फल आपको अब इस दिन करने से बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो इस रंग भरे सोमवार के कुछ विशेष उपाय जो कि आपको बहुत ध्यान से सुनने और करने भी ज़रूर है, आपको इनका फल ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं। दोस्तों इस उपाय को उन व्यक्तियों को करना है जिनको अपनी कोई विशेष मनोकामना को पूरा करवाना हो। आपने सब उपाय करके देख लिए, सब काम करके देख लिए, व्रत रख के देख लिए, पर आपकी वह मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, तो उस स्थान पर आपको क्या करना है कि जो सोमवार अब आने वाला है, रंग भरा सोमवार जिसे हम कह रहे हैं, जो कि 6 मार्च 2023 को है, इस दिन आपको क्या करना है कि एक बेलपत्री आपको लेना है। क्या लेना है? एक बेलपत्री। उस बेलपत्री को लेकर आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही, मतलब बड़ा बेलपत्री का वृक्ष वो होना चाहिए, ठीक है। एक बेलपत्री को लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही जाकर आपको बैठना है। बैठने के बाद दोस्तों जो बेलपत्री की डंडी का मुख होगा ना, वो आपको क्या करना है, अपनी तरफ करके रखना है, ठीक है। और जो बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होगा वो आपको अपनी बीच वाली बड़ी पत्ती की तरफ करके रखना है, मतलब बेलपत्री के वृक्ष की ओर करके रखना है, ठीक है। इस प्रकार से इस बेलपत्री को अपने हाथ में रखना है और हाथ में रखकर भगवान शिव जी के मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। और जाप करने के बाद वहीं पर बैठकर अपनी मनोकामना भी बोलनी है। मनोकामना बोलने के बाद आपको करना है कि इस बेलपत्र को वहां से उठकर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से उठकर अपने घर के पास वाले मंदिर में जाना है और वहां पर जाकर इस बेलपत्री को वापस से अपनी मनोकामना को करते हुए, मंत्र का जाप करते इस बेलपत्री को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। आपने जिस भी कामना के लिए ये उपाय किया होगा आपकी वह मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण जरूर होगी। करके जरूर देखिए, बहुत ही विशेष उपाय सिर्फ सोमवार के दिन करने का है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय है जो कि आपको इस रंग भरे सोमवार के दिन करना है वो ये है कि अगर आपको चाहिए कि आपके घर में जो धन की, पैसों की समस्या है वो दूर हो जाए और आपके घर में हमेशा पैसा आता रहे, हमेशा पैसे की बरकत बनी रहे, तो उस स्थान पर आपको इस सोमवार के दिन क्या करना है, किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है और वहां पर जाने के बाद किस समय जाना है, शाम के समय, प्रदोष काल में, ठीक है। वहां पर आपको गुड़ या थोड़ी सी शक्कर लेकर जाना है, किसी पात्र में, छोटे से पात्र में थोड़ा सा गुड़ या शक्कर कोई भी एक चीज़ रखकर ले जाइएगा। साथ में एक गोल बाती का घी का दीपक भी अपने साथ रखकर ले जाइएगा, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को ले जाकर सबसे पहले आपको करना क्या है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे वह गोल बाती का दीपक आपको जला देना है। दीपक जलाने के बाद दोस्तों आप जो गुड़ या शक्कर लेकर गए हैं उसका भोग आपको वहां पर लगा देना है, ठीक है। और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, ठीक है। जो व्यक्ति सोमवार के दिन शाम के समय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भोग लगाकर गोल बाती का दीपक जलाता है, उसके घर में कभी भी धन की, पैसों की समस्या नहीं आती है। तो जितने भी लोग अपने घर से धन की समस्या को दूर करना चाहते हैं वो ये उपाय इस सोमवार को जरूर करें। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जो कि आपको इस रंग भरे सोमवार के दिन जरूर करना है। तो दोस्तों इस उपाय को वो लोग करें जिनका कोई काम ऐसा है जो कि लंबे समय से अटका हुआ है, वो काम नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपने सभी काम करके देख लिए पर आपका वह काम अटका हुआ है, तो अटका ही हुआ है। वह किसी भी प्रकार का आपका काम हो सकता है, आपकी परीक्षा, आपका इंटरव्यू, आपका अदालत का कोई चक्कर हो, कोई भी के आपका जो है दिक्कत हो, आप उस काम के लिए यह उपाय ज़रूर करें। तो करना क्या है दोस्तों, इस उपाय में आपको एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही जाना है, ठीक है। अब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे क्या लेकर जाना है आपको, तो इस उपाय में आपको बनाना है एक गोल बाती का घी का दीपक, ठीक है। तैयार कर लिया आपने एक गोल बाती का घी का दीपक। उस गोल बाती के घी के दीपक के अंदर आपको डालनी है काली तिल्ली, ठीक है। काली तिल्ली डालकर दोस्तों इस दीपक को लेकर आपको जाना है शिव जी के मंदिर में और शिव जी के मंदिर में जाकर तुमरुका महादेव का नाम लेकर या तुमरुका जी का नाम लेते हुए आपको क्या करना है, इस दीपक को भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जला देना है, ठीक है। सोमवार के दिन शाम के समय जलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तुमरुका जी का नाम आप विशेष रूप से लीजिएगा और अपने उस काम का स्मरण ज़रूर कीजिएगा जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, आपका वह काम ज़रूर 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 बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से आपकी बहुत सारी जीवन से दुख और समस्याएं दूर हो जाएंगी।
तो दोस्तों आपकी कोई विशेष मन में कामना है, कोई दुख और समस्या चल रही है जिसे आप किसी को नहीं बता सक रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा मन ही मन घुट रहे हैं, तो उस स्थान पर आपको सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर जाना। आप जो भी अपनी पूजन अर्चना के लिए 1 लोटा जल थाली लेकर जाना चाहें वो जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको शिव जी के मंदिर सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंचना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम आपको वो उपाय बताने जा रहे हैं जिस उपाय को करने से आपकी जीवन की सारी दुख और समस्याएं दूर जरूर हो जाएंगी। तो आपको इस रंग भरे सोमवार के दिन यह उपाय जरूर करना है। आपके मन में कोई ऐसी भाव है, कोई कामना है जो कि आप भगवान शिव जी से बोलना चाहते हैं, तो उस स्थान पर आपको क्या करना है, सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। आप अगर 1 लोटा जल या पूजन की कोई सामग्री लेकर जाना चाहते हैं तो आप लेकर जाएं। या पशुपतिनाथ का अगर व्रत कर रहे हैं तो भाई अपना वह व्रत की पूजन कर लें, सब काम कर लें, उसके बाद आप इस उपाय को करें, ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों, आपको इस उपाय में क्या करना है, भगवान शिव जी की जो जलाधारी होती है, जलाधारी जब आप शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो जलाधारी से पूरा स्पर्श होता हुआ वह जल जलाधारी से नीचे गिरता है, मतलब जो चरण होते हैं ना शिव जी के वहाँ पर, तो वहाँ से नीचे गिरता है। तो आपको क्या करना है, जलाधारी के उस भाग को अपने सीधे हाथ की हथेली को स्पर्श कराना है जहाँ से बिल्कुल जल नीचे गिरता है, ठीक है। उस भाग को जलाधारी से जो है आपको अपने हाथ को सीधे हाथ की हथेली को स्पर्श कराना है। आपको वहाँ पर अपने हथेली को स्पर्श कराकर जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या भगवान शिव जी के कोई भी एक मंत्र का जाप करना है, ठीक है। मंत्र का कुछ सेकंड्स तक या 1-2 मिनट तक जाप करने के बाद भगवान से अपनी मन की कामना आपको हथेली वहीं पर लगाते हुए आपको बोल देना है, ठीक है। इस उपाय को करने से भगवान शिव जी तक आपके मन की बात, दिल की बात पहुंचेगी और आपकी वह मनोकामना या जो आप दुख समस्या भगवान शिव जी से बोल रहे हैं कि ठीक हो जाए, वह आपकी दुख और समस्या बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं इस रंग भरे सोमवार के दिन किए जाने वाला शमी पत्र के 2 विशेष उपाय, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में बहुत सारा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो इन उपायों में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। सबसे पहला जो उपाय है, इस उपाय को करने से आपके जीवन में आपको बहुत सारी खुशियां मिल सकती हैं या आपकी कोई विशेष मनोकामना होगी तो वो भी पूर्ण जरूर होगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि इस उपाय में आपको भगवान शिव जी के सबसे पहले तो मंदिर पहुंचना है। मंदिर पहुंचने के बाद आपको भगवान शिव जी की जलाधारी को अपने हाथों से पूरा साफ करना है, ठीक है। साफ कहने का मतलब है कि जो भी निर्माल्य वहां पर होगा वो पूरा अपने हाथों से साफ करना है, किसी से करवाना नहीं है। अपने हाथ सीधे हाथ की हथेली से जलाधारी को बिल्कुल साफ करो, निर्माल्य साइड में रखो, भगवान शिव जी पर चढ़ा हुआ निर्माल्य भी साइड में रखो। अपने साथ अपने घर से एक थाली को तैयार करके लेकर आना, ठीक है। इस उपाय को आप सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह करें। तो अपने घर से 1 लोटा जल और थाली को तैयार कर लाइएगा, बेलपत्र फूल वगैरह सब रखे हुए हों। अब आप शिव जी के मंदिर आइए, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाइए। आप जो भी मतलब पूजन सामग्री लाए हैं वो शिव जी पर समर्पित कीजिए। समर्पित करने के बाद जैसे ही भगवान शिव जी का श्रृंगार हो जाए, श्रृंगार करने के बाद ही आपको इस उपाय को करना है। एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपके इस उपाय को करने के बाद कोई और वापस से जल ना चढ़ाए भगवान शिव जी पर या कोई और काम ना करे। तो इसलिए आप चाहें तो इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, जब भगवान शिव जी का कोई वापस से जो है श्रृंगार वगैरह ना करें, मतलब जल वगैरह ना चढ़ाए, क्योंकि सुबह आप इस उपाय करेंगे तो कोई ना कोई जल जरूर चढ़ाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो शाम को भी इस उपाय कर सकते हैं, पर मजबूरी है तो सुबह भी कर सकते हैं ना। तो आपको करना क्या है कि आप जो अपने साथ एक शमी पत्र आपको लेकर जाना है, क्योंकि यह उपाय शमी पत्र का ही है। तो एक शमी पत्र अपने साथ में लेकर जाना है उपाय को करने के लिए। करना क्या है कि एक शमी पत्र को भगवान शिव जी की जलाधारी के बीचों बीच स्पर्श करना है सबसे पहले, ठीक है। आपने शिव जी का श्रृंगार कर दिया, आपकी सब पूजन अर्चना हो गई। उसके बाद पूरे भाव से भगवान शिव जी के सामने बैठना है, 2 मिनट चाहे तो भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करना है हाथ जोड़कर। उसके बाद आप वह शमी पत्र ले लें, बस एक शमी पत्र। उस शमी पत्र को भगवान शिव जी की जलाधारी पर स्पर्श करें, कम से कम 10 से 20 सेकंड तक। आप चाहे तो 1 मिनट तक भी स्पर्श करके रख सकते हैं, पर अपनी हाथ की जो उंगली है वो आपको लगाकर ही रखना है उस शमी पत्र से, ठीक है। तो बस आपको जलाधारी पर उस शमी पत्र को स्पर्श कराना है। स्पर्श कराकर उसी शमी पत्र को उठाना है और अपनी मनोकामना को करते हुए उस शमी पत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। और भगवान से अपनी मनोकामना बोल देना है। बहुत ही विशेष उपाय है, इस उपाय को आप करके जरूर देखिए और इसका फल भी आप खुद बताइएगा कि आपको कितना बड़ा इससे फल मिला है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। ये भी शमी पत्र का बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को आपको तब करना है जब आपके घर में बहुत सारी दुख और समस्याएं हैं, बहुत सारा धन की कमी है, बहुत सारी लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर में प्रेम नहीं है। मतलब सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आपके घर में दरिद्रता बहुत है, आप में दरिद्रता बहुत है, मतलब कुछ भी काम आपका जमता नहीं है, कुछ भी काम आपका टिकता नहीं है, कोई काम आपका सफल नहीं होता है। तो इसी का नाम है दरिद्रता। तो इस दरिद्रता को दूर करने के लिए, आपके सभी कामों को सफल करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय में आपको ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की? 2 बेलपत्र की, 7 शमी पत्र की। तो इन सब चीज़ों को तैयार कर लेना। अपने साथ में एक पूजा की थाली, जो भी आप शिव जी का श्रृंगार करने के लिए लेकर जाना चाहें वह लेकर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले भगवान शिव जी की पूजन अर्चना कर लेना है। आप जो भी 1 लोटा जल, बेलपत्र, फूल वगैरह समर्पित कर रहे हैं वो सभी कुछ आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित करने के बाद अब आपको क्या करना है, भगवान शिव जी के सामने बैठ जाना है, 2 मिनट मंत्र का जाप करना है, हाथ जोड़कर भगवान शिव जी के स्मरण करना है।
उसके बाद आपको सबसे पहले अपनी 2 बेलपत्री निकालनी है, जो कि आप इस उपाय को लिए लेकर आए हैं। ठीक है, अपनी 2 बेलपत्री को निकालने के बाद 2 बेलपत्री को 2 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है। ठीक है, वो स्थान कौन से हैं वो सुनिए। सबसे पहली बेलपत्री को आपको भगवान शिव जी के सामने की जो जलाधारी का हिस्सा होता है वहां पर समर्पित करना है। ठीक है, कहां पर? जो शिवलिंग के सामने की जो जलाधारी का हिस्सा होता है वहां पर पहली बेलपत्र को समर्पित करना है। ठीक है, अब दूसरी बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के पीछे की जो हल्का सा जलाधारी का हिस्सा होता है ना, वहां पर समर्पित करना है। मतलब पहली वाली बेलपत्र के जस्ट विपरीत जो मतलब पीछे के साइड की जो जलाधारी का हिस्सा होता है वहां पर आपको दूसरी बेलपत्र को समर्पित करना है। ठीक है, इस प्रकार से इन दोनों बेलपत्र को एक शिवलिंग के आगे और एक शिवलिंग के पीछे 2 बेलपत्र को इस प्रकार से समर्पित करने के बाद अपने 7 शमी पत्र आपको निकालने हैं और 7 शमी पत्र को एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करते जाना है। ठीक है, एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। और जैसे ही आपकी 7वीं जो शमी पत्र है वो आप समर्पित करने जा रहे हो तो अपने मन की कामना भगवान शिव जी से बोल दीजिएगा। जो आपके घर में दुख और समस्या चल रही है आप उसे चाहें तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही विशेष उपाय है, आप जरूर करके देख सकते हैं। और दोस्तों, सोमवार के दिन अगर आप चाहें कि भाई आपके घर के ऊपर भगवान शिव जी की कृपा हो तो भाई सोमवार के दिन शाम के समय एक गोल बाती का शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक तैयार करना आटे का, और इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर जाकर भगवान शिव जी के एक मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लगा देना और भगवान से मन ही मन जो आपको बोलना है वो बोल देना। इस उपाय को करने से आपके घर पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो ये वो सारे उपाय थे जो कि आपको इस रंग भरे सोमवार के दिन करना है। बहुत ही विशेष महत्व है सोमवार का, जरूर करके देखिए। इन सभी उपायों को करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही सारे उपाय आप हमारी वेबसाइट पर जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई उपाय समझ नहीं आया तो जाइए हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर और वहां पर जाकर बैठकर आराम से इन उपायों को पढ़िए। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।